आरपीओ हम्म, और आरटीओ। ठीक है, तो कल पढ़ा था क्या है ये आरपीओ एंड आरटीओ? कुछ आया था समझ में, कुछ याद हो? रिकवरी पॉइंट्स और ऑब्जेक्टिव और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। क्या समझ में आ रहा है, क्या है रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट, रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट? ये इमेजेस ठीक है से देखो, कुछ। ये ना एक्चुअली ये क्या है तुम्हारा, आरपीओ और आरटीओ बेसिकली एक ना बैकअप स्ट्रेटजी है। हम्म, मतलब ठीक है, बैकअप स्ट्रेटजी है। तुम उस स्ट्रेटजी के अंदर जो तुम सॉल्यूशन दे रहे हो कस्टमर को, जो तुम सॉल्यूशन बना के दे रहे हो, ठीक है, तो वो दो टाइप से हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से स्ट्रेटजी बनाने का मतलब क्या है? एक तो है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट। हम्म, मतलब इसको तुम कह सकते हो कि जो हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो ये दो स्ट्रेटजी को हमें कंसीडर करना है। अच्छा। रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिकवरी रिकवरी टाइम ऑब्जेक्ट। हम्म, ये जो दो स्ट्रेटजी है हमें इन दोनों को ध्यान में रखना है। उसके इन दोनों को कंसीडर करके हम क्लाइंट को सॉल्यूशन देते हैं। ठीक हम्म, है, अब इसमें होता क्या है रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट में? रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्ट में क्या है कि तुम जब तुमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है, हम्म, तुम्हारे एनवायरनमेंट में तुमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है, ठीक है। ठीक है, तो अब जैसे सपोज करो तुम्हारा जो है ना डेटाबेस का बैकअप है, डीबी का बैकअप। हम्म, अब डीबी का बैकअप जो डीबी का बैकअप चलता है हमारा किस तरीके से चलता है? द फर्स्ट थिंग, हम फुल बैकअप लेते हैं, राइट। हाँ, हाँ। दूसरा हम आर्काइव बैकअप लेते हैं, आर्काइव या ट्रांजेक्शन लॉग बैकअप। ये कौन ठीक कौन है, सा? और इस आर्काइव लॉग बैकअप, ठीक है। ठीक अब है। क्या होगा कि ठीक है, ये हम ले रहे हैं। अच्छा, अब ये फुल बैकअप फिर यहाँ पे आती है कि किस टाइम पे फुल बैकअप ले रहे हैं, किस टाइम पे हम आर्काइव ले रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो फुल बैकअप हम ले रहे हैं लेट सपोज कि वीकली। ठीक है। ठीक है, और हाँ, आर्काइव बैकअप हम ले रहे हैं, आर्काइव बैकअप हम ले रहे हैं तुम्हारा डेली। ठीक है। ठीक है, अब तुम्हारा वीकली में ये चल रहा है मेरा संडे को, और हाँ, ये चल रहा है मेरा मंडे मंडे टू फ्राइडे, ट्यूसडे। मंडे टू फ्राइडे। ठीक है। ठीक है, अब क्या होता है कि अब यहाँ पे क्या हुआ कि लेट सपोज तुम्हारा फुल बैकअप हुआ संडे को, और हम्म, तुम्हारा सैटरडे को, मंडे टू सैटरडे, ये सैटरडे होगा। ठीक है, हम्म, अब सैटरडे को यहाँ पे क्या होता है? ऑन सैटरडे टीवी क्रैश, है ना। ठीक है। तो अब शनिवार को क्या हो रहा है कि शनिवार को हमारा डीबी क्रैश हो गया, ये सर्वर क्रैश हो गया। हाँ, डीबी टीम बोल रही है कि भाई रिकवरी, हमें रिकवरी करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, तो रिकवरी करेंगे, हमारे पास बैकअप है, रिकवरी हाँ, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। हाँ, बट जब हम रिकवरी लगाएंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें फुल फुल बैकअप। बैकअप, ठीक है, फुल फुल बैकअप रिकवरी स्टार्ट करनी पड़ेगी हमें। हम्म, उसके बाद हम क्या करेंगे, मंडे से लेके मंडे टू सैटरडे। सैटरडे ये हम आर्काइव ये हम आर्काइव जो है इनका हम आर्काइव रिस्टोर करेंगे। तो हमारी कितने सारे आइटरेशन चल जाएंगे रिस्टोर के? सबसे पहले तो हमें फुल बैकअप रिस्टोर करना है। हम्म, फुल बैकअप भी है, वो भी हमारा संडे का है, पूरा 6 दिन पुराना। हम्म, ठीक है, हम्म, उसके बाद हमें 6 दिन के आर्काइव रिस्टोर करेंगे। तो इसमें क्या है, रिकवरी टाइम
हमारा रिकवरी टाइम बढ़ रहा है ना यहाँ पे। हमने जो बैकअप की स्ट्रेटजी हमने बनाई है, उस स्ट्रेटजी से क्या हो रहा है, बैकअप से तो हम सिक्योर हैं, बैकअप तो हमारे पास हो रहा है, लेकिन हमारा क्या हो रहा है, आरटीओ, हमारा रिकवरी टाइम बढ़ रहा है। मतलब समझा नहीं है चीज, रिकवरी टाइम कैसे बढ़ रहा? रिकवरी टाइम क्यों नहीं बढ़ रहा, आप ऐसे इसको सोचो ना। अच्छा चलो ठीक है, अभी इसको तुम सिर्फ ये मान के, मैं बोल रहा हूँ रिकवरी टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तुम कहते हो हाँ भाई बढ़ रहा है, ठीक है। अब हमारी ये फर्स्ट जो स्ट्रेटजी थी, ये हमारी फर्स्ट स्ट्रेटजी थी, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड स्ट्रेटजी पे। सेकंड स्ट्रेटजी में भी क्या हो रहा है, हम डीबी बैकअप ले रहे हैं, लेकिन डीबी बैकअप अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, अब हम जो फुल बैकअप जो ले रहे हैं, फुल जो बैकअप हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं डेली, ओके। ठीक है। फुल बैकअप हम ले रहे हैं डेली, और डेली जो आर्काइव बैकअप है, आर्काइव बैकअप भी हम ले रहे हैं डेली। अब अब डेली ले रहे हैं 8 आवर्स पे, ठीक है। अब क्या होता है, अब चाहे तुम्हारा सैटरडे को डीबी क्रैश हो, ठीक है, या तुम्हारा संडे को क्रैश हो। अच्छा मान लो इसमें भी ये कंडीशन है कि मेरा जो फुल बैकअप मैंने लिया है, फुल बैकअप मेरा चलता है रात में 12 बजे, ठीक है। रात में 12 बजे चलता है, डेली रात में 12 बजे फुल बैकअप चलता है। अब मेरा क्या हुआ कि शनिवार का तो बैकअप हो गया, संडे 11 बजे से पहले जब मेरा बैकअप चलना था 12 बजे, तो संडे 11 बजे मेरा डीबी क्रैश हो गया। ठीक है। और ये आर्काइव बैकअप मैं ले रहा हूँ हर 8 घंटे पे। हम्म तो जब मेरा बैकअप ये हुआ तो 8 बजे फिर मेरा आर्काइव चला, 8 बजे के बाद फिर मेरा 4 बजे चलेगा, 4 बजे के बाद फिर मेरा फुल आ जाएगा क्या 12 बजे। तो हम्म फुल आया नहीं, उससे पहले 11 बजे मेरा डीबी क्रैश हो गया, ठीक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे मुझे कितने रिस्टोर चलाने पड़ेंगे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्राइडे का मुझे फुल बैकअप चलाना है ना। हम्म जो फ्राइडे है, फ्राइडे का मैं फुल बैकअप है ना मेरे पास, रात के 12 बजे वाला, वो हाँ फुल बैकअप चला दूंगा फ्राइडे का। हाँ। उसके बाद मेरे दो आर्काइव हुए हैं, एक मेरा हुआ है सुबह 8 बजे, सुबह हाँ 8 के बाद मेरा हुआ है फिर क्या नाम है, 12 और 4 क्या 4 बजे हुआ है, हाँ, ठीक है। एक सुबह 8 बजे वाला आर्काइव चला दूंगा, और एक चला दूंगा जो अब शाम के अब 4 बजे वाला, ठीक है। ठीक है। तो दोनों में मेरा क्या होगा, दोनों रिस्टोर से मेरा डीबी अप आ जाएगा, हाँ। है ना। और लॉस मेरा कितना हो रहा है, जब मैंने शाम को 4 बजे बैकअप मैंने चलाया, शाम को 4 बजे मेरा आर्काइव का बैकअप चला, तो मान लो आधे घंटे में 1 घंटे में बैकअप डन हो गया वो, तो हम्म मेरे पास 5 बजे तक का बैकअप है, और 11 बजे मेरे पास डीबी हो गया क्रैश। हम्म तो मेरा लॉस कितना हुआ, मतलब सिर्फ शाम के 5 बजे से लेके 11 बजे तक के आर्काइव मेरे पास नहीं है हाँ भाई, क्योंकि बैकअप में आए नहीं ना वो, हाँ हाँ ठीक है। और दूसरी चीज, अब इसमें हमने क्या रिस्टोर कितनी जल्दी कर दिया, हमने सिर्फ एक फुल किया, उसके बाद हाँ दो आर्काइव किए। हाँ तो अब मान लो फुल में मेरा लग रहे थे, मेरा फुल बैकअप लग रहा था क्या कहते हैं 6 घंटे में, हाँ ठीक है। आर्काइव हो रहा था मेरा एक एक घंटे में, हाँ। 1 घंटे में आर्काइव एक बैकअप, और दूसरे घंटे में आर्काइव दूसरा बैकअप। तो 6 और 2 8 घंटे में मैंने दे दिया कि डीबी इनका अप होके आ जाएगा, हम्म ठीक है। अब यहाँ पे जब तुम आओगे, यहाँ पे, हम्म यहाँ तुम्हें कितने आर्काइव चलाने पड़ेंगे, एक तो तुम्हारा संडे का ये बैकअप चलेगा, ठीक है, संडे का बैकअप चलेगा तो ये 6 घंटे लेगा। हाँ। संडे के बाद फिर तुम्हें मंडे का आर्काइव चलाना है, ट्यूसडे का आर्काइव चलाना है, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे। ठीक है, ठीक है। तो 6 आर्काइव ये और एक वो, तो हाँ 6 घंटे ये और 6 घंटे वो, 12 घंटे हो गए, हाँ समझ रहे हो। और यहाँ तुमने कितने घंटे में कर दिया, 6 घंटे में, अब हाँ। सॉरी 8 घंटे में। तो ये यही चीज यही है ना, इसी को बोलते हैं तुम्हारा आरपीओ और आरटीओ। तो आरपीओ तो तुम्हारा ये हो रहा है कि तुम कितने बजे तुमने जो तुमने अब तुमने कितने पॉइंट इन टाइम की रिकवरी कर दी। तो हमने पॉइंट इन टाइम जो रिकवरी करी है कितने बजे की, हमारा अगर मान लो दूसरी वाली स्ट्रेटेजी में
रात में 11 बजे हो रहा है तो हमने 4 बजे तक का, हमने 5 बजे तक के आर्काइव दे दिए, हाँ ठीक है, और हमने 6 घंटे में रिकवर कर दिया, तो ये मेरा हो गया रिकवरी टाइम, ठीक है। और रिकवरी पॉइंट हो गया कि हमने 4 बजे तक का उनको रिकवर करके दे दिया 6 घंटे में। दूसरे वाले केस में क्या है कि, अब फर्स्ट वाला जो केस है उसमें क्या है कि हमें कि 12 घंटे लग रहे हैं और हमारा आर्काइव का बैकअप भी चलता है सुबह, हम्म क्योंकि दिन में हम एक ही ले रहे हैं ना, वो भी मान लो रात के 12 बजे हमने चलाया, हम एक ही तो आर्काइव ले रहे हैं दिन में उस हाँ वाले में, तो उसमें रात के हमने 12 बजे चलाया, वो 1 घंटे में डन हो गया। तो रात के 1 बजे से लेके और रात के 11 बजे तक के आर्काइव हमारे पास नहीं है, हाँ समझ रहे हो, तो कितना लॉस हुआ यहाँ पे। तो ये 11। मतलब हाँ, यहाँ पे 11 घंटे का लॉस हो गया, हाँ जो अब हमारे पास की 11 घंटे का बैकअप नहीं है डीबी का। अब हाँ 11 घंटे में तो कितनी ट्रांजेक्शन हुई होंगी, मान लो कोई बैंक का है, हाँ एटीएम का है, एटीएम का सर्वर, 11 घंटे में तो कितनी ट्रांजेक्शन हुई है, हाँ समझ रहे हो। तो ये चीज है, इसको हम बोलते हैं आरपीओ और आरटीओ। तो अब ये मतलब स्ट्रेटेजी तो हमें जो कस्टमर को सॉल्यूशन डिजाइन करके देना होता है वो जो है ना, इसी चीजों पे हम बात करते हैं कस्टमर कि भाई आपका जो है, हम इस तरीके से हम सॉल्यूशन डिजाइन करेंगे कि आपका हम क्या नियरेस्ट रिकवरी पॉइंट पे पहुंच जाएं और मिनिमम टाइम में पहुंच जाएं। ओके। मतलब मेरा सपोज करो कितने बजे भी मेरा डीबी डाउन हो या डीबी क्रैश हो, हाँ रात के 11 बजे क्रैश हो रहा है, तो मेरे पास रात के 11 बजे या मान लो 10:30 बजे तक का भी मेरे पास बैकअप अवेलेबल होना होना चाहिए। और उसको मैं कितने टाइम में, पहले मेरे को लग रहा है मान लो 6 घंटे, इस टाइम को रिकवरी टाइम को भी मैं कितना मिनिमाइज कर सकता हूँ, 6 घंटे से और कम ले आऊं, 4 पे ले आऊं, 3 पे ले आऊं, 2 घंटे पे ले आऊं। तो मुझे उस तरीके से बैकअप की स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। ये हो गया तुम्हारा रिकवरी टाइम, ओके। समझ गए। मतलब सीधी सीधी बात यह है, हम जब उस पे स्ट्रेटेजी क्लाइंट से स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो कस्टमर को हमें ऐसी स्ट्रेटेजी बना देते हैं कि हाँ भाई, तुम्हारा जो हम बैकअप ले रहे हैं उसका बैकअप ज्यादा लॉस ना हो, वो जब क्रैश हो रहा हो कुछ उसके हम पास तक आपका बैकअप हम हमारे पास अवेलेबल हो। अवेलेबल होना चाहिए। हाँ, हाँ, कि आपको लॉस ना मतलब हो जाता। देखो बैक, हाँ लॉस, क्योंकि देखो अब क्या कस्टमर को मतलब नहीं है, कस्टमर ने तो भाई तुम्हें जो मांगोगे उसने वो दे दिया, हाँ। ठीक है, लेकिन जब रिकवरी की बात आई तो रिकवरी तुम कह रहे हो कि भाई हमारे पास तो 1 हफ्ते पुराना बैकअप है। हम्म तो भाई 1 हफ्ते पुराने बैकअप को सस्टेन कैसे करेगा, कैसे उसको वो कर लेगा वो, हम्म भाई इतना लॉस, बिजनेस लॉस है ना, उसका भी तो बिजनेस लॉस है ना। हाँ तो ये सब चीजें कंसीडर हमें करनी पड़ती हैं। ठीक है। तो यार प्योर आरटीओ पूछेगा तो बता दोगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सही है, अब थोड़ा सा अब समझ इस में पे आएंगे भी आगे ना, इस पे और भी यूज केसेस आएंगे कि कैसे हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम अपने एनवायरनमेंट में लगा के हम अपना रिकवरी पॉइंट इन टाइम और हमारा जो जो हमारा मतलब रिकवरी टाइम है उसको हम हाँ कैसे और मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ तो नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं, ये वैसे मास्टर अर्काइव और जो ये सब तो हमने। अर्काइव जो होता है, एक चीज और पूछनी चाहिए से, ये अर्काइव होता है, हम्म। एक तो फुल बैकअप चलता है हमारा, हम्म। जैसे, और फिर हमारा इंक्रीमेंटल बैकअप भी चलता है जो चेंजेस होता है। हाँ। तो हम्म। इससे अलग है या अर्काइव में आ जाता है वो? नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है आर्काइव। देखो एक्चुअली जब हम आएंगे ना डेटाबेस वाले पार्ट पे आएंगे तब हम इसको हाँ पढ़ेंगे थोड़ा डीप में। ठीक। आर्काइव वाला, जो आर्काइव बैकअप जो होता है वो क्या चीज होती है और इसके अंदर हम, है ना, इसके अंदर क्या चीज हम लेते हैं, क्या चीज कवर करते हैं। ठीक जो है। डीबी वाले पे आएंगे ना तब हम उसको कवर करते हैं फिर। ठीक ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम
सेंटर। ठीक है, ऑप सेंटर, सेंटर सर्वर क्या है ये? रिपोर्ट जो होती है ऑफ सेंटर से जो रिपोर्ट भेजते हैं अपने। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग सर्वर है। हम्म, मास्टर सर्वर, हम्म, ये हमारा एडमिन सर्वर है। ठीक है, मीडिया को तुम कह सकते हो लोड बैलेंसर काइंड ऑफ। ठीक है, क्लाइंट तो हम जिसका बैकअप हम लेते हैं। हम्म। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड तो हो रही है ना इसी कुछ। रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, रिपोर्टिंग सर्वर में क्या है? रिपोर्टिंग सर्वर ऑफ सेंटर जो सर्वर है ये बेसिकली इसमें सिर्फ मतलब यहाँ पे भी कुछ फीचर इन्होंने दिए हुए हैं इसमें भी कि आप यहाँ से बैकअप मतलब बैकअप मॉनिटर करना या बैकअप इनिशिएट करना, स्टॉप करना, रिस्टोर चलाना। तो कुछ बेसिक टास्क हैं वो तुम रिपोर्टिंग सर्वर से भी, ऑफ सेंटर सर्वर से भी तुम मैनेज कर सकते हो। दूसरा क्या है कि तुम अगर तुम्हें कुछ रिपोर्ट्स बनानी है, हम्म, ठीक है, रिपोर्ट्स, मीडिया रिलेटेड रिपोर्ट्स, बैकअप रिलेटेड रिपोर्ट्स, पॉलिसी रिलेटेड रिपोर्ट्स, हम्म, ठीक है, जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है लाइक मीडिया से, पॉलिसी से या बैकअप से हाँ। रिपोर्ट बनानी है, वो तुम रिपोर्ट बना सकते हो। ठीक है, कुछ बेसिक टास्क होते हैं लाइक जॉब मॉनिटर, ठीक है, या जॉब इनिशिएट, ठीक है, जॉब स्टॉप, सस्पेंड, रीस्टोर, ये काइंड ऑफ जॉब भी तुम वहां से चला सकते हो या मॉनिटर कर सकते हो। ऑफ सेंटर से भी हाँ, ठीक हमने है। एडमिन सर्वर क्या है? बेसिकली ये तुम्हारा है, ये नेट बैकअप पर ना मास्टर सर्वर है। हाँ। मतलब इसको तुम कह सकते हो मेन सर्वर। ठीक है, जितने भी एडमिन टास्क हैं वो सब इसी के पास होते हैं राइट्स। लाइक तुम्हारा जो है पॉलिसी। पॉलिसी क्रिएशन, रीस्टोर, ठीक है, ये है तुम्हारा डीबी, ठीक है, इसको बोलते हैं कैटलॉग। ठीक है, नेट बैकअप डीबी जो होता है हाँ। वो भी इसी पे ही होता है। मीडिया। ठीक है, और जितनी भी तुम्हारी इंफॉर्मेशन है लाइक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मीडिया रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है, क्योंकि वो डीबी के अंदर ही है, डीबी इसके पास है तो सारी इंफॉर्मेशन इसी के पास ही है। हम्म, मीडिया रिलेटेड या पॉलिसी रिलेटेड या बैकअप रिलेटेड, ठीक है, या जितनी भी तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन है मास्टर सर्वर पे हम्म, लाइक एसएलपी, ठीक है, एसएलपी बनी हुई है, स्टोरेज यूनिट बनी हुई है, हम्म, ठीक है, या तुमने कुछ मास्टर सर्वर की होस्ट प्रॉपर्टीज में जाके कुछ सेटिंग्स ऐड कर रखी हैं, कोई वी सेंटर सर्वर, हाइपर वी सर्वर, ठीक है, एनडीएमपी सर्वर, या तुमने जाके पॉलिसी से ओरेकल सर्वर, सीक्वल सर्वर, ये कोई भी सर्वर ऐड करा रखा है वहां पे जाके रजिस्टर कर रखा है, वो हाँ, सारी सब इंफॉर्मेशन सब इसी के पास ही होती है। हम्म, ठीक है, मीडिया सर्वर क्या करता है? मीडिया सर्वर जस्ट ये तुम्हारा बेसिकली डेटा ट्रांसफर के लिए यूज होता है, फ्रॉम क्लाइंट टू मास्टर। स्टोरेज। ओके, मास्टर पे नहीं, ओके, स्टोरेज। ओके, ओके, अब ओके। तुम्हारी स्टोरेज जो भी हो, हम्म, वो स्टोरेज तुम्हारी मतलब टेप हो टेप हो या या डिस्क। तुम्हारी डिस्क हो, अब वो तुम्हारी डिस्क चाहे सेम मीडिया सर्वर पे अटैच हो या मास्टर सर्वर पे अटैच हो या हम्म, कहीं पे भी अटैच हो, ठीक है, मीडिया सर्वर बेसिकली सिर्फ डेटा उठाता है और स्टोरेज पे डंप करता है। और स्टोरेज तुम्हारी कुछ भी हो सकती है, टेप ड्राइव हो सकती है, मीडिया हो सकती है, स्टोरेज या डिस्क हो सकती है। ठीक है, डिस्क में भी तुम्हारी एडवांस डिस्क, बेसिक डिस्क, या एमएसडीपी डिस्क,
ठीक है, या तुम्हारी इधर तुम्हारे पास कोई डेटा डोमेन है, या तुमने स्टोरेज से स्पेस लिया हुआ है, ठीक है, या तुम्हारी वीटीएल ठीक। है ना, वीटीएल है, या तुम्हारी फिजिकल टेप लाइब्रेरी है, तो जो भी है। हाँ सर, इस पे भी ठीक है, थोड़ा सा मेरे को बता देना इसका, ये डिस्क क्या के चीज? बारे में, डिस्क के बारे में हाँ एडवांटेज। हाँ, वो तो डिटेल में भी आएंगे ना जब उस टॉपिक पे पहुंचेंगे। ठीक है, क्लाइंट में तुम्हारा हो सकता है विंडोज सर्वर, लिनक्स। ठीक है, यूनिक, डीबी, डीबी में तुम्हारा ऑरेकल, सीक्वल, डीबी2, ओके। ठीक है, एनडीएमपी, वीएम, ठीक है। एनडीएमपी बोले तो? एनडीएमपी बोले तो नेस फाइलर जो होता है, नेस फाइलर जो होता है, नेस फाइलर, ठीक है। जैसे तुम्हारा स्टोरेज होता है, जैसे हाँ। स्टोरेज, स्टोरेज तो तुम्हारा क्या करता है, स्टोरेज तुम्हारा जो है ना, वो फाइबर चैनल में कनेक्टिविटी होती है उसकी, मतलब जो है ना एफसी केबल होती है, अच्छा। एफसी केबल स्विच के साथ में कनेक्ट होती है, ठीक। ठीक है, सैन स्विच। लेकिन जो तुम्हारा ये नैस फाइलर होता है, एनडीएमपी, हम्म। एनडीएमपी क्या होता है तुम्हारा बेसिकली, एनडीएमपी तुम्हारा ये होता है तुम्हारा, तुम्हारा नैस फाइलर होता है ये, ठीक है। नैस फाइलर मतलब ये नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज, ओके। ठीक है, नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। स्टोरेज। अब नेटवर्क अटैच स्टोरेज का मतलब तुम्हें समझ में ही आ रहा होगा कि एक ऐसी स्टोरेज जो कि नेटवर्क पे अटैच अटैच है। है ना। हम्म। तो इसमें मतलब सिंपल है, जैसे ये इसकी वर्डिंग से समझ में आ रहा है ना कि तुम्हारा नेटवर्क अटैच स्टोरेज, तो हम्म। तुम्हारी ये जो अब तुम्हारी नेट स्टोरेज होगी, इसके पीछे ना नेटवर्क केबल लगी होगी, और हम्म। ये नेटवर्क इसको तुम एज अ आईपी, इसको एक आईपी असाइन हो जाती है, और ये आईपी के थ्रू अब किसी भी सर्वर से, विंडोज सर्वर से या लिनक्स सर्वर से इसको एक्सेस कर सकते हो। हम्म। तो काइंड ऑफ ये डेटा स्टोरेज, मतलब स्टोरेज है तो डेटा स्टोर करने के लिए तो है ही है, बट इसकी जो एक्सेसिबिलिटी है, हम्म। एक्सेसिबिलिटी जो है वो ओवर द नेटवर्क होती है। और जो तुम्हारा मेन स्टोरेज होता है, जो सैन स्टोरेज होता है, उसकी मतलब उसकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो ओवर द एफसी केबल होती ओके। है ना, फाइव। फाइबर चैनल के, ठीक। ठीक है। ठीक। अब इसमें मास्टर, चलो आगे ना मास्टर के प्रोसेस वो पढ़ेंगे, पहले थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, पॉलिसी को, हम्म। ठीक है, नेट बैकअप पॉलिसी। ठीक। तो नेट बैकअप पॉलिसीज क्या है, नेट बैकअप पॉलिसीज, नेट बैकअप पॉलिसीज, बेसिकली हम इसको पॉलिसी बनाते हैं कि हमारा भाई क्या शेड्यूल है इसका, क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किस टाइम, मतलब कौन सी क्लाइंट का कब बैकअप लेना है हमें, यही जब सब चीज़ हमारी पॉलिसी में आते हैं, इसलिए हम पॉलिसी बनाते हैं। इज इट करेक्ट? ठीक है। हम्म। नेट बैकअप पॉलिसीज तुम्हारी क्या है, एक सिंपल, अगर मतलब दो लाइन में पूछो तो क्या है, सेट ऑफ रूल है, हम्म। कुछ रूल्स हैं, ठीक है, उनका कलेक्शन है, हम्म। ये कह सकते हो तुम, कलेक्शन ऑफ रूल्स, ठीक। कलेक्शन ऑफ रूल्स। अब वो रूल क्या है, अच्छा, रूल डिफाइन होते हैं वो कुछ कंडीशन के ऊपर, लाइक वेयर, ठीक हम्म। है, व्हेन, व्हाट व्हाट। एंड whom। तो
जो वेयर है, वेयर में तो क्या पता लग रहा है कि भाई जो हम बैकअप ले रहे हैं, या हम जो भी बैकअप लेंगे उस बैकअप को हम कहाँ लेके जाएंगे। वेयर, वेयर का मतलब यही है ना, कहाँ, से उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो वो चीज हम वेयर में जो है ना, वेयर वाला जो फर्स्ट, ये फर्स्ट वाई है मतलब फर्स्ट डब्ल्यू है, उसमें हम डिफाइन करेंगे कि भाई हम ये जो बैकअप लेंगे, इस बैकअप को हम टेप पे डालेंगे, या हम स्टोर, या हम डिस्क पे डालेंगे, या हमारे पास जो भी है नेस फाइलर है, या हमारे पास डेटा डोमेन है, या हमारे पास वीटीएल है, जो भी है वो हम वेयर में डिफाइन करेंगे। ठीक है। सेकंड आता है डब्ल्यू, सेकंड डब्ल्यू है व्हेन, कब हम लेंगे। बैकअप कब लेंगे। ठीक है, उस टाइम को हम डिफाइन करेंगे। हम्म, थर्ड है व्हाट, व्हाट क्या मतलब क्या, बैकअप, क्या हम बैकअप लेंगे। क्या बैकअप लेंगे। ठीक है, वो हम उसमें डिफाइन करेंगे, क्या बैकअप लेना है हमें। मतलब हमें पूरा सर्वर बैकअप लेना है, या कोई पर्टिकुलर माउंट पॉइंट बैकअप लेना है, डीबी बैकअप लेना है, हम्म, ठीक है, किसी फाइल का बैकअप लेना है, तो वो हम उसके अंदर डिफाइन करेंगे। हम्म, फोर्थ है whom, तो किस। इसमें हम डिफाइन करेंगे हम किसका बैकअप लेंगे, तो वो पर्टिकुलर क्लाइंट को हम डिफाइन करेंगे। हम्म, ठीक है। हम्म, अब पॉलिसी जो है, पॉलिसी जब हम खोलते हैं तो हमें कुछ, जैसे ही ओपन करते हैं तो हमें कुछ वहां ऊपर क्या टैब्स दिखाई देते हैं, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट। शेड्यूल। ठीक है, उसके बाद स्केड्यूल। शेड्यूल, देन ठीक उसके है, बाद उसके बाद आता है बैकअप सिलेक्शन। उसके बाद क्या आता है हमारा, नहीं यहाँ पे आता है हमारा क्लाइंट। हम्म, ठीक है, क्लाइंट, और क्लाइंट के बाद फिर आता है हमारा बैकअप सिलेक्शन। हम्म, ठीक है, यही टैब आता है ना अगर तुम्हारी, और तुम्हारा ओरेकल सीक्वल की पॉलिसी या वीएम की पॉलिसी है, तो एक हम्म, लास्ट में एक टैब और आ जाता है, वो एप्लीकेशन वाला, मतलब एप्लीकेशन इन द सेंस कि उसको तुम कह सकते हो, वीएम की पॉलिसी है तो वीएम टैब आ जाएगा, सीक्वल की है तो सीक्वल वाला टैब आ जाता है ना, हाँ हाँ, ओरेकल की है तो ओरेकल वाला टैब आ जाता है, हम्म, स्टैंडर्ड पॉलिसी अगर है तो, मतलब इंटेलिजेंट पॉलिसी अगर है तो। हम्म, ठीक है। ठीक। अब एट्रीब्यूट हमारा क्या डिफाइन कर रहा है, एट्रीब्यूट के अंदर हम डिफाइन करते हैं वेयर, हाँ, स्केड्यूल में हम डिफाइन कर रहे हैं व्हेन, रन, समझ रहे हो, क्लाइंट में हम डिफाइन कर रहे हैं व्हाट, सॉरी whom। हूँ, ठीक है, बैकअप्स, अब बैकअप सिलेक्शन में हम व्हाट। व्हाट। ठीक है, मतलब थंब रूल है ये, बिल्कुल बेसिक चीज, किसी भी बैकअप टेक्नोलॉजी में जाओगे, हाँ, जरूरी नहीं है नेट बैकअप में ही, किसी भी बैकअप टेक्नोलॉजी में जाओगे, तुम्हें ये चार चीजें ही जो है पता होनी चाहिए, चार चीजों के बेस पे ही पूरी बैकअप टेक्नोलॉजी काम करती है, चाहे वो नेट बैकअप हो, चाहे वो कॉमवोल्ट हो, चाहे वो वीम हो, चाहे कुछ भी हो। हम्म, इस दुनिया के अंदर जितने भी बैकअप टूल हैं, वो इसी जो है, इसी फंडे पे, इसी रूल पे वो काम करते हैं। तो बस तुम अगर ये ध्यान रखोगे कि भाई मेरे को अब चार चीजें पता होनी चाहिए तो मैं अपना बैकअप कॉन्फ़िगर कर लूंगा, या मुझे ये चार चीजें पता होंगी तो मैं अपना बैकअप ट्रबल शूट कर लूंगा, फेल हो रहा है तो, या मुझे हम्म, कॉन्फ़िगर करना है तो मुझे चार चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, या मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो भी मैं ये चार चीजें निकालूंगा। ठीक, ठीक है। ठीक। अब इनको हम आगे आके ना, थोड़ा सा फिर आगे आके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स के अंदर क्या कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, या जो हम बात कर रहे हैं कि वेयर, मतलब हमें अपना बैकअप इमेज जो स्टोर करनी है कहाँ पे करनी है, हम्म, तो जब हम उसमें जाएंगे उस पार्ट में तो फिर हम स्टोरेज, मतलब जो हमारी लोकेशन है, डेस्टिनेशन है, वो हम्म, डेस्टिनेशन कितने टाइप की हो सकती है ना, लाइक डिस्क हाँ है या टेप है या वीटीएल है या जो भी है, फिर हम हाँ, उसको डिटेल में देखेंगे किस किस तरीके से वो कॉन्फ़िगर होती है, कैसे करते हैं उसको। ठीक, ठीक है। ठीक।
नेक्स्ट अभी थोड़ा सा बेसिक बेसिक इसको देखते हैं, आर्किटेक्चर, फिर इसको डिटेलिंग में चलेंगे। ठीक। फिर हम आ जाते हैं, चलो बैकअप स्टोरेज टाइप अभी करते हैं इसको। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो वेयर है, हाँ। ठीक है, फर्स्ट वाले वेयर में हम क्या बता रहे हैं कि भाई हम अपना बैकअप का डंप हम रखेंगे, हम कहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे वो है हमारी स्टोरेज, स्टोरेज पे रखेंगे। स्टोरेज, अब स्टोरेज जो है वो हमारी क्या है, स्टोरेज हमारी क्या हो सकती है, फर्स्ट टेप। टेप, ठीक है, मीडिया, सेकंड हमारी डिस्क, हम्म। ठीक है। अब डिस्क जो है, डिस्क हमारी जो होती है वो कई तरीके से होती है, बेसिक, एडवांस, या एडवांस। एमएसडीपी, ठीक है, या हमारी वीटीएल, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्लाउड, ठीक है। तो ये हमारी इनमें से डेस्टिनेशन कुछ ना कुछ होगी, किसी भी इन्वायरमेंट में जाओगे तुम्हें इनमें से ही कुछ ना कुछ मिलेगा, हो सकता हो ये सारी मिले, या हो सकता हो इनमें से कुछ दो मिले, या एक मिले, बट इनमें से ही कुछ ना कुछ होगा। अगर टेप होगी तो टेप लाइब्रेरी होगी, मीडिया होगी, ठीक है। डिस्क होगी तो डिस्क हमारी बेसिक हो सकती है, एडवांस हो सकती है, या एमएसडीपी हो सकती है, या वीटीएल हो सकती है। अगर कोई और अलग से डिवाइस है तो वीटीएल, उस पर वीटीएल कॉन्फ़िगर हो, बट वो भी बैकएंड में डिस्क की होती है, ठीक है। तीसरा हमारा क्लाउड, ये हमारा क्लाउड होगा, ठीक है। ठीक। वीटीएल में इसको थोड़ा सा और कर सकते हैं, तो अप्लायंस हो सकता है कोई भी, हाँ। ठीक है, बट अप्लायंस भी वो भी स्टोरेज ही है, तो वो एडवांस या एमएसडीपी में ही कवर हो जाएगा हाँ। वो भी, हाँ। ठीक है। सब वीटीएल की एक बार फुल फॉर्म हो लिख दो, वर्ड क्या है? वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, टेप लाइब्रेरी ना। वर्चुअल टेप लाइब्रेरी, ठीक। ठीक है। फिर हम आते हैं कैटलॉग, ठीक है। कैटलॉग क्या है, बेसिकली ये नेट बैकअप का डेटाबेस है, नेट बैकअप का डेटाबेस है जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, पॉलिसी, इमेज, या कॉन्फ़िगरेशन, हम्म। ठीक है। ये ठीक। इनमें से, ये क्या पॉलिसी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है, इमेज की या कॉन्फ़िगरेशन की। तीसरा तुम्हारा ये स्टोरेज है, स्टोरेज काइंड ऑफ तुम्हारी क्या है, टेप है, डिस्क है, मीडिया है, क्या है, ठीक। ठीक है। मतलब बेसिकली हम कैटलॉग में ये देख सकते हैं कि हमारी, मतलब हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि हमारी कौन सी पॉलिसी क्या कैसी है, क्या इमेजेस है हमारी उसमें। कैटलॉग में मतलब जो है, कैटलॉग में कॉन्फ़िगर नहीं होता, कैटलॉग में तो सिर्फ तुम्हारा वो डेटाबेस है, डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। डेटाबेस किस लिए होता है, वो जो भी इंफॉर्मेशन तुम्हारा है, वो डेटाबेस तुम्हारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। अब वो क्या क्या स्टोर करके रख सकता है, हमने जितनी कंसोल पे पॉलिसी बनाई है हाँ। उनकी सबकी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में होगी। हाँ। हमारे पास हमने कितना बैकअप लिया है, वो सारी इमेजेस कितनी है, उनकी इंफॉर्मेशन होगी। हाँ। हमारी कॉन्फ़िगरेशंस क्या हमने रखी है, कॉन्फ़िगरेशन इन द सेंस की हमारा, हमने जो स्टोरेज यूनिट बनाई है, या हमने एसएलपी बनाई है, या हमने कोई तुम्हारा ये अम, मान लो क्या है, वी सेंटर कॉन्फ़िगर कर रखा है, या हाइपर वी कॉन्फ़िगर कर रखा है, हम्म। ठीक है। तो काइंड ऑफ ये जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हमने कर रखी हैं हमारे मास्टर सर्वर पे,
उसकी या इंफॉर्मेशन। तुम्हारा स्टोरेज है, हाँ, या तुम्हारी स्टोरेज काइंड ऑफ मान लो तुम्हारी टेप है। हम्म। अब टेप तुम्हारी अगर ये मान लो स्टार्टिंग में टेप तुम्हारे पास आई 100 टेप, ठीक है, तुमने 100 टेप लाइब्रेरी में डलवा दी और तुम यूज कर रहे हो। हाँ अब क्या हुआ, वो 100 टेप में से 20 टेप जो है 20 टेप भर गई, हाँ या 80 टेप, या मान लो 50 टेप भर गई। हाँ अब तुम 50 फिर लेके आए, हाँ। ठीक है, 50 तुम फिर ले नई लेके आ गए। हम्म। अब ये टेप भी भर गई मान लो, फिर उसके बाद अगली 50 भर गई, हाँ पिछली वाली जो है वो 50 भर गई, हाँ ठीक है। तो जो तुमने स्टार्टिंग में जो 50 निकाली थी, जो तुमने हाँ फर्स्ट राउंड में जो 50 टेप निकाली थी, हाँ ठीक है, ऐसा हाँ नहीं है कि वो तुमने टेप जो बाहर निकाल दी टेप लाइब्रेरी से तो उसकी इंफॉर्मेशन नेट बैकअप के पास नहीं है। हाँ। उसकी इंफॉर्मेशन भी नेट बैकअप के पास है। जब वो दोबारा टेप नेट बैकअप के एनवायरनमेंट में आएगी ना, तो नेट बैकअप को पता लग जाएगा कि हाँ हम्म, भाई ये टेप्स हैं, हाँ मेरे इन्वायरमेंट की टेप हैं, और ये रीयूज्ड, मतलब पहले यूज हो चुकी हैं, दोबारा ये आई हैं। हाँ क्योंकि टेप तो तुम्हारे इन्वायरमेंट में बहुत होगी ना, 2000 4000 होगी। अब 2000 4000 टेप लाइब्रेरी के अंदर तो डल नहीं सकती। हाँ। तो पता है कैसे चलेगा पुरानी टेप कौन सी टेप कोई हमने यूज टेप करी थी? हर ऑल्टरनेट टेप चेंज होती रहती है वही। हाँ, तो वो टेप वो उसकी इंफॉर्मेशन रखता है अपने पास नेट हाँ। बैकअप। ठीक। ठीक है। ठीक है। तो इससे हमें इससे हमें अब क्या पता लग रहा है, हमारा जो नेट बैकअप का जो डीबी है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है। हाँ। एक तो तुम्हारा क्या है कि ये जो है नेट बैकअप डेटाबेस। हाँ। ठीक है, नेट बैकअप डेटाबेस के अंदर तुम्हारा आ रही है इमेजेस इंफॉर्मेशन। हम्म, इमेजेस इंफॉर्मेशन मतलब कि जो तुम्हारा बैकअप तुम ले चुके हो, हम्म, ठीक है, बैकअप मान लो तुमने 1 साल की रिटेंशन से लिया है, हाँ। ठीक है, तो उसकी इंफॉर्मेशन वो इमेज तो रखेगा ना, वो सब रखेगा कहाँ पे बैकअप लिया है, और उसकी इमेज जो एक एक उसकी हेडर फाइल बनाता है कि क्या क्या बैकअप हुआ है। जब रिस्टोर करने जाओगे हम्म, तो जो है क्लाइंट ने मान लो एक सिंगल फाइल रिस्टोरेशन मांगा है, फुल हम्म, रिस्टोरेशन नहीं मांगा है, तो हम्म, वो इंफॉर्मेशन सारी अपने पास रखता है कि भाई अगर मुझे ये रिस्टोर करना है तो जैसे मतलब क्लाइंट पे वो डायरेक्टरी थी, हम्म, है ना, कोई मान लो एक फाइल पड़ी है सी के अंदर जाके, ए फोल्डर है, फिर बी फोल्डर है, फिर सी फोल्डर है, हम्म, ए के अंदर बी है, बी के अंदर सी है, सी के अंदर वो फाइल है। हम्म, तो वो पूरा स्ट्रक्चर एक अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है ना कि उस फाइल को कैसे ढूंढोगे तुम, हाँ। है ना। पाथ। तो वो पूरा एक स्ट्रक्चर जैसे भी है क्लाइंट पे, उसी स्ट्रक्चर वे में अपने पास रखता है ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करके। ठीक ओके। है, दूसरा तुम्हारा क्या रखता है, ये मीडिया की इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारे नेट बैकअप डेटाबेस के अंदर जाती है ये। ओके। ठीक है, मीडिया एंड डिवाइसेस। हम्म, डिवाइसेस तुम्हारे काइंड ऑफ कुछ भी हो सकते हैं, ये लाइक तुम्हारा टेप है या डिस्क है, जो भी है। हम्म, ठीक है। सेकंड आता है नेट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक। नेट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, नेट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, अभी देखो यही चीजें हैं, ये जो चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, इनको बस मैंने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, ठीक। तो ये नेट बैकअप का जो डीबी है उसको हमने सेग्रीगेट कर दिया कि भाई हम्म, ये इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। हाँ। ठीक है, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो अब नेट बैकअप डेटाबेस है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनबीडीबी। एनबीडीबी, हाँ। नेट बैकअप। एनबीडीबी। ठीक है, फिर तुम्हारा नेट बैकअप कॉन्फ़िगरेशन, इसमें तुम्हारा इसमें तुम्हारा आता है कि पॉलिसीज, ठीक हम्म, है, या तुम्हारा स्केड्यूल, फ्यूल। या तुम्हारी जॉब इंफॉर्मेशन, ठीक है, या तुम कह लो कि बैकअप इमेज हम्म, फाइल मेटाडेटा। ठीक है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन ये स्टोर करता है कैटलॉग के अंदर।
इसमें कुछ डाउट है नेट बैकअप डीबी में? मतलब ये तो खैर इतना है नहीं, बस इसको ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि भाई नेट बैकअप डेटाबेस क्या होता है, क्या रखते हैं इसके अंदर। तो तुम्हें हाँ। पता होना चाहिए कि ये, कि भाई नेट बैकअप डेटाबेस हमारा बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट में हमारे पास जो हमारी इमेजेस होती हैं उनका उनकी इंफॉर्मेशन होती है। सेकंड पार्ट में कॉन्फ़िगरेशन की हमारे हम्म, पास इंफॉर्मेशन होती है। तो ये तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, इतना बता दोगे तो हम्म। समझ जाएगा कि हाँ भाई ठीक है चलो। और सर ये बैकअप इमेज फाइल मेटा डेटा क्या होता है, मतलब ये क्या है मेटा डेटा? ये मेटा डेटा ना, ये देखो मेटा डेटा एक जस्ट काइंड ऑफ वो इंफॉर्मेशन है। हाँ। एक तो एक्चुअल डेटा होता है, एक्चुअल हाँ। डेटा है वो तुम्हारा स्टोरेज पे होगा, हाँ। टेप हो, डिस्क हो, ठीक है, या वीटीएल है, जो भी है, क्लाउड है, जहां पे भी है। हाँ। बट तुम्हारा जो मेटा डेटा है, उस एक्चुअल डेटा की एक, ये कह लो, इंडेक्सिंग, उस एक्चुअल डेटा की डायरेक्टरी। हमारे हम्म। पास एक बुक होती है, बुक के अंदर एक इंडेक्स पेज होता है। हाँ। ठीक है, इंडेक्स पेज पे क्या होता है, इंडेक्स पेज पे ये लिखा होता है ना कि पेज नंबर, अब पेज नंबर 20 पे ये लेसन है। हाँ। ठीक है, बट उसमें ये थोड़ी पता लग रहा है कि उस लेसन में लिखा क्या है। हाँ। सिर्फ यही तो लिखा है कि पेज नंबर 20 पे ये लेसन है। अब हाँ। तुम पेज नंबर 20 पे जाओ तो तुम्हें पता लगेगा उस लेसन के अंदर क्या लिखा है। तो हाँ। सेम चीज यहाँ पे भी वही है कि मेटा डेटा तुम्हें सिर्फ ये बताएगा कि तुम्हारा इस डिस्क पे, फलाने डिस्क पे ये डेटा है। लेकिन हाँ। तुम्हें जब वो डेटा चाहिए तो तुम्हें स्टोरेज वहां या डिस्क, वो मीडिया चाहिए। ठीक। ठीक है। ठीक है। अब ना हम एक्चुअली ये ना अभी, मैं तुम्हें ये शॉर्ट में बताता हूँ बैकअप प्रोसेस। इसको डिटेलिंग में ना हम पढ़ेंगे बाद में, क्योंकि उसमें फिर हम हर डेमन या प्रोसेस पे हम बात करेंगे। ठीक। अभी सिर्फ मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि हमारे पास इन्वायरमेंट में क्या होता है। मास्टर सर्वर, हाँ। ठीक है, मास्टर सर्वर के बाद हमारा मिल ये गया। मीडिया सर्वर हो गया। ये मीडिया सब। सर्वर के बाद हमारा ये क्लाइंट हो गया। हम्म। ठीक है, एक ये क्लाइंट हो गया, और ये हमारी हो गई स्टोरेज। ठीक है। स्टोरेज कह लो इसको, या तुम मान लो इसको हमने बोल दिया, हमने इसको बोल दिया है लाइब्रेरी। भाई। ठीक है, ये हमारा हो गया मीडिया। मीडिया सर्वर। ये हमारा हो गया मास्टर सर्वर। ये हमारा हो गया क्लाइंट क्लाइंट। ये ए, क्लाइंट बी। हमारा हो गया क्लाइंट भी। ठीक है, कनेक्टिविटी हमारी कैसे होती है, ये मास्टर। ऐसे कनेक्ट होता है। ठीक है, ये हमारा ऐसे कनेक्ट होता है। हम्म। ये मीडिया सर्वर पे हमारी ये टेप लाइब्रेरी कनेक्ट होती है। हम्म। ठीक है, और चलो इसको यार डिटेल में नहीं जा रहे हम। यहाँ पे वैसे तो नेटवर्क स्विच हो जाएगा, हाँ। तो नेटवर्क स्विच बना लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा स्विच। हाँ। ठीक है, नेटवर्क स्विच। ठीक, इसको डिटेल में ना, वो मैंने दूसरी एक वीडियो डाली है ना, वो आर्किटेक्चर, एक बार वो देख सैन, लेना। हाँ सैन और वो सब डाल रखा है। हाँ, ठीक है, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे कनेक्ट हो गया। हम्म। ठीक है, ये इससे भी कनेक्ट होता है। इसको, इस तार को हटा सकते हो, इस वाले को ना, इसका ज्यादा कुछ, कि जब हमने स्विच ही बना लिया तो फिर इसको डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब हमने अभी पीछे हमने क्या देखा था, हमारे पास जो नेट बैकअप जो डेटाबेस है, हम्म। उसके पास क्या है, उसी के पास सारी इंफॉर्मेशन है, पॉलिसी की, स्केड्यूल की। हाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, ये मास्टर सर्वर है, इसके पास है हमारे पास एनबीडीबी, नेट बैकअप। बीडीबी। ठीक है, नेट बैकअप डेटाबेस। तो हम्म। नेट बैकअप डेटाबेस के पास सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सी पॉलिसी
कितने बजे चलेगी और कौन सी पॉलिसी के अंदर कौन से जो क्लाइंट है का। ना, क्या कौन सा क्लाइंट है और उसका क्या बैकअप लेना हाँ। है ना। हाँ। तो कोई मान लो कोई भी एक ए पॉलिसी थी, वो पॉलिसी ट्रिगर, उसका स्केड्यूल आ गया और वो ट्रिगर हो गई। हाँ। जब वो ट्रिगर हो गई, ट्रिगर होने के बाद क्या करता है ये, जब पॉलिसी ट्रिगर हो जाती है, हाँ। इसको भी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मतलब मोटा मोटा सिर्फ कैसे समझा रहा हूँ कि कैसे डेटा फ्लो करता है और कैसे कम्युनिकेशन पास होता है, मतलब कैसे ये मास्टर मीडिया और नेट जो क्लाइंट है किस तरीके से कनेक्ट करेंगे ये। हाँ। ठीक है, जब पॉलिसी हमारी ट्रिगर हुई, या पॉलिसी के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन है क्लाइंट की, भाई किस क्लाइंट का बैकअप लेना है हम्म। उस पॉलिसी में। तो हम्म। पॉलिसी के अंदर देखेगा कि अच्छा मेरे पास फलाने ABC क्लाइंट है, उसका देखना है। अच्छा हाँ। ठीक है, इसके पास गया, इसके साथ कम्युनिकेशन इसने बना लिया कि अच्छा हाँ। ठीक है, मेरा ये मेरे साथ ये क्लाइंट कनेक्ट है, हाँ। कम्युनिकेशन बन गया। ठीक है, इधर ये फिर चेक करता है कि अच्छा ठीक है, आपके कम्युनिकेशन बनाता है, मतलब उससे पहले ये चेक करता है कि ये मेरी जो पॉलिसी चली है, इस पॉलिसी को चलाने के लिए मेरे पास मीडिया सर्वर जो है वो फ्री है कि नहीं है। हम्म। मतलब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि जो है कि अगर मान लो मेरे को क्या कहते हैं, मतलब मेरे को मेरठ से कुछ मंगाना है, हम्म। ठीक है, तो पहले मैं तुमसे पूछूंगा ना कि भाई तुम किस दिन आ रहे हो, किस दिन फ्री हो, अब हाँ। मेरा ये सामान लेके आना है, ये ले आओगे। हाँ। ऐसे ही तो होगा, मैं ये मतलब ऐसे नहीं होगा ना कि मैं बोलूं यार मुझे सामान, मतलब सामान मुझे मंगाना और क्या सामान अपने आप आ जाएगा। मुझे हाँ। चेक भी तो करना पड़ेगा कि भाई तुम आज आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, तुम आज आओगे या कल आओगे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, चेक करेगा मीडिया सर्वर से कि भाई मीडिया सर्वर के पास मेरे पास जो भी मेरे रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज मेरे पास हो सकता हो कि टेप ड्राइव है, हाँ। या मेरे पास डिस्क है, हाँ। ठीक है, या मेरे पास VTL है, जो भी है वो रिसोर्सेज चेक करेगा कि कौन सा रिसोर्स अभी अवेलेबल है। हम्म। अभी अभिषेक फ्री है कि शोभित फ्री है कि निशांत फ्री है। हम्म। ठीक है, तो मास्टर सर्वर चेक करेगा, जब हाँ। उसको मीडिया सर्वर बोल देगा कि हाँ यार मेरे पास एक ड्राइव है या मेरे पास डिस्क है, जो भी है मेरे पास फ्री है, तुम बताओ किसका बैकअप लेना है, मैं ले लूंगा। जब ठीक। इसको ये इन्फॉर्मेशन मीडिया सर्वर दे देगा, तो ये क्या करेगा फिर के क्लाइंट के साथ में कम्युनिकेशन बनाएगा। अच्छा फिर ये बोलेगा ठीक है, मैं क्लाइंट के साथ चेक करता हूँ कम्युनिकेशन बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ। क्लाइंट के साथ जाके कम्युनिकेशन चेक करेगा, अच्छा ठीक है, अब ये इसका क्या करेगा, क्लाइंट के साथ जब कम्युनिकेशन बन जाएगा, फिर ये जाके मीडिया सर्वर को बोलेगा कि भाई ऐसा है, मेरी जो है इस क्लाइंट से बात हो गई है, एक क्लाइंट से, और तुम जाओ इसका बैकअप जो है लाके इस पे लाइब्रेरी पे डाल दो, मतलब जो पॉलिसी में डिफाइन है, हमने पॉलिसी में डिफाइन किया है ना स्टोरेज, हम्म। पॉलिसी में हमने स्टोरेज यूनिट डिफाइन किया है ना, तो उस बिल- स्टोरेज यूनिट पे ले जाके डाल दो। ठीक। तो फिर ये मीडिया सर्वर क्या करेगा, फिर जब ये देखेगा कि इस मास्टर ने तो बोल दिया कि भाई क्लाइंट क्या है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन बन रहा है, लेकिन हाँ। मीडिया सर्वर भी चेक करेगा कि भाई मास्टर के साथ तो बन गया, मेरे साथ बन रहा है नहीं बन रहा है। हम्म। जो तुम्हारे एरर 59 ये मारते हैं, तो ये भी हाँ। चेक करता है, ये चेक करता है कि भाई मेरे मास्टर के साथ तो कम्युनिकेशन बन गया, लेकिन हाँ। मीडिया के साथ भी तो कम्युनिकेशन बनना चाहिए। बिल। तो ये चेक करेगा, जब इसका कनेक्शन बन जाएगा ये, फिर ये देखेगा कि अच्छा मेरे पास पॉलिसी में क्या कहते हैं क्या बैकअप लेना था, और हम्म। क्या कहते हैं मतलब फुल सर्वर है या जो भी स्पेसिफिक ड्राइव है या स्पेसिफिक फाइल है, उस हम्म। बैकअप को ये बोलेगा वहां पे। फिर ये कुछ प्रोसेस चलाता है ये क्लाइंट साइड पे, ठीक है, BPP कार कुछ प्रोसेस है, BPP कार प्रोसेस है। अब ठीक है, वो प्रोसेस चलाएंगे और वो वहां से उस डेटा को क्या कहते हैं उसको टार करेगा और वहां से भेज देगा। ठीक। ठीक है, फिर ये मीडिया सर्वर लेके आएगा और मीडिया सर्वर अपना इधर टेप लाइब्रेरी पे ले जाके इसको डंप कर देगा। ठीक है। ठीक है, हम्म। तो ये तो ऐसा भी तो होता है मतलब जैसे ही। जैसे किसी क्लाइंट का हम चार कोई चार फाइल है, उसकी चारों फाइलें अलग अलग पॉलिसी की हैं। तो कुछ जैसे एक एक पॉलिसी करके वो बैकअप लेता रहता है, कुछ क्यूड में पड़ी रहती हैं, जैसे कि भाई पहले वाला बैकअप ले लेंगे इसका, इस क्यूड वाले में में। देखो, क्यूड का मतलब वही तो मैंने तुम्हें बोला कि मैंने पहले रिसोर्स चेक किए, मास्टर सर्वर हाँ। रिसोर्स चेक कर रहा है मीडिया सर्वर पे। हाँ। हाँ। अगर मैंने तुमसे बात की, तुमने बोला कि भाई मैं आज नहीं आ पाऊंगा, मैं कल आऊंगा, तो हाँ। मेरा वेटिंग टाइम हो गया ना, मैं क्यूड में खड़ा हूँ इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कल आओगे।
अगर तुम बोल हाँ, देते मुझे कि नहीं भाई मैं आज ही आ रहा हूँ या मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा काम हम्म, हो गया था। लेकिन तुमने कहा कि बिल्कुल। भाई मैं आज नहीं आऊंगा, मैं कल आऊंगा, हम्म। तो फिर मैं क्यूड में खड़ा हूं ना, इंतजार कर रहा हूँ कि भाई मेरा नंबर कब आएगा। या कोई हाँ। पार्सल वाला ही है, मैंने उससे फोन किया, उसने बोला कि नहीं सर पहले तो मेरे को सेक्टर 3 में जाना है, सेक्टर 3 से मैं वहां के 4 पार्सल देके आऊंगा, उसके बाद मैं सेक्टर 2 में आऊंगा। हाँ। तो वो 4 पार्सल के बाद मेरा नंबर है ना। हाँ। तो हाँ। हाँ। वही सीन यहाँ पे है कि वो 4 बैकअप जो चल रहे हैं पहले, जब वो कंप्लीट होंगे फिर मेरा तब नंबर मेरा। आएगा। हाँ। तो हाँ। वो